एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवन परिचय लिखने का ट्रिक। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय होता है वो कितने नंबर का आता है, और ओनली वन आप एक ट्रिक से पूरे जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम की पेपर कॉपी। इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 5 दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको इनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। कोष्टक में दिया होता है अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 जीवन परिचय दिए थे। 3 जीवन परिचय आपके गद्य से आते हैं और 3 जीवन परिचय पद्य से आते हैं। तो यहाँ पे 3 जीवन परिचय दिए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ आपको ओनली वन एक ही जीवन परिचय करना है। आपको इस तीनों में से जो भी टॉपिक पे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जीवन परिचय याद है, आपको वही जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपका जीवन परिचय आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको उसमें कुछ ट्रिक और टिप्स याद करने होंगे। तो वही ट्रिक और टिप्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले जीवन परिचय लिखने का ट्रिक। सिर्फ व सिर्फ आप ओनली वन ट्रिक से आप कई प्रकार के किसी भी कवि के जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे। और आप फुल गारंटी है, कंफर्म है कि अगर आप इस तरह के जीवन परिचय लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग कुछ पुअर भी होगी। ठीक है, खराब है, फिर भी आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे आपके इस तरह के जीवन परिचय लिखने के तरीके को देखकर। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी के हमने जीवन परिचय क्लास 12th के ले लिए हैं। यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद के जीवन परिचय को किस तरह हम लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से, और किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे जो तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह डाल देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस टॉपिक पे आपको लिखना है जीवन परिचय, वैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर कॉपी में क्या कर देना है, डाल देना है। ठीक है, इस तरह आपको ब्लैक स्केच से यहाँ पे स्केच से डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको मेन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो बातें अब ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने बताया ये जीवन परिचय आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था 3 + 2 = 5। तो यहाँ पे 3 कितने नंबर, कितना आप लिखेंगे कि आपको सिर्फ 3 ही नंबर मिलेंगे, और आपको अदर क्या लिखना है जिससे कि आपको 2 नंबर और मिलेंगे और ये 5 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप तो बहुत जीवन परिचय लिखने के ट्रिक, ठीक है, जीवन परिचय आप तो लिखते होंगे, फिर भी आपको कम नंबर मिलते हैं और आप सोचते हैं कि हमने जीवन परिचय सब अच्छे से लिखा था, बट हमारा नंबर कहाँ कटा। तो देखिए, जीवन परिचय भी लिखने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह के जीवन परिचय, ठीक है, आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको क्या करना है कि ब्लैक स्केच से यहाँ पे कोष्टक बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कोष्टक बना लिया इस तरह से। इस कोष्टक में आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय डालने के बाद आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। इनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस कवि पर आप लिख रहे हैं टॉपिक पे, वो यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर हम लिख रहे हैं, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि अलग अलग जो कवि हैं इनके जन्म अलग अलग है और मृत्यु। तो यहाँ पे जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। स्थान इनका बलिया के दुबे के छपरा में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था अनमोल दुबे, और इनकी उपाधि में कि इन्होंने क्या अपने जीवन में उपलब्धियां किया था, क्या पढ़े हुए थे, तो ये इन्हें डिलीट की उपाधि मिली थी और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। किससे, पद्म भूषण से। फिर इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1979 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको नाम, यहाँ पे नाम
जन्म स्थान पिता का नाम, और माता का नाम आपको याद करना है तो माता का नाम, इनकी उपाधि और मृत्यु। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए 6 टॉपिक है जो अगर यहाँ पे आप याद कर लिए कि नाम पहले लिखना है, जन्म स्थान पिता का नाम, उपाधि, मृत्यु, तो ये देखिए इस 6 टॉपिक्स पे आप जो भी जीवन परिचय जिस कवि पर लिखिए गद्य या पद, आपको ये 6 टॉपिक याद करने होंगे। इस 6 टॉपिक में आपको उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, और उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और उपाधि क्या थी उनकी, और उनकी मृत्यु कब हुई थी। इस तरह के आपको सिर्फ 6 टॉपिक से आप किसी भी कवि या लेखक पे जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आपको एक तरफ क्या करना है कि कोष्टक बना लेना है। ठीक है, हमने कई कलरों का यूज कर लिया, बट आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको स्पष्ट शो है इसलिए यहाँ पे कई कलरों का यूज कर लिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जीवन परिचय, इस तरह आपको हेडिंग डाल देना है। फिर उसके बाद इनके बारे में कुछ टाइटल लिखने होते हैं पहले। अगर आप इस तरह के टाइटल लिखे रहेंगे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में आपके कॉपी चेक करने वाले टीचर रहेंगे, वो आपके इस तरह के कोष्टक अगर आप बनाकर लिखे रहेंगे जीवन परिचय, तो वो आपकी इतने लंबी जीवन परिचय में आप क्या क्या लिखे हैं, जीवन परिचय लिख रहे हैं कि अपना परिचय लिखे हैं, ये सब आपका कोई भी टीचर नहीं देखेंगे। अगर आप इस तरह के कोष्टक बनाकर जीवन परिचय लिख रहे हैं तो इस कोष्टक को देखकर ये अगर कोई भी टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है तो वो जान जाएगा कि नहीं ये बिल्कुल करेक्ट जीवन परिचय है। ठीक है, सही है, और वो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देकर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ टाइटल लिखे। श्रेष्ठ निबंधकार थे जो हजारी प्रसाद जी हैं, वो क्या थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति की युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, कुछ इनके बारे में लिखना है। ठीक है, वही यहाँ पे हमने लिख दिया। आप जैसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी के महान कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म यहाँ पे हुआ था, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि। ठीक है, इस तरह के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हमने हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यास, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति की युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में, और महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। यहाँ से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था तथा संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनके पिता एक ज्योतिषी थे तो वो अपने पिता से ही हजारी प्रसाद ज्योतिषी का ज्ञान प्राप्त किए थे। देखिए इस तरह अगर आप कोष्टक बना लिए तो आपको क्या करना होगा, अपनी कॉपी में थोड़ी दूरी दूरी पर लिखना होगा, और आप थोड़े से ही लिखेंगे तो आपकी कॉपी क्या होगी, जल्दी से भर जाएगी पेज, और आपको कम मेहनत में बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह देखिए, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और फ्रेंड्स में अपने शेयर ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी बात ये है कि एक हमारा सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, पिता से ही प्राप्त हुआ था। द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी। ठीक है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से ही डीलिट की उपाधि मिली थी। ठीक है, 1979 ईस्वी में भारत माता का ये महान पुत्र रोग सया पर ही चिर निद्रा ले लिया। ठीक है, इस तरह आप टाइटल लास्ट में भी दे सकते हैं। तो इस तरह हो गए। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको पेपर कॉपी में कहा गया है कि इनकी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ लिखना है। तो आपको क्या करना है, पहले जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे हमने आपको जीवन परिचय लिखना बता दिया। ठीक है, जीवन परिचय। तो आप अगर यहाँ तक जीवन परिचय लिख कर यहाँ तक आप छोड़ दिए, ठीक है, तो आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे
साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय पर आपको कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद अगर फिर कहा है देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना, अगर इनके रचना को आप लिखेंगे तो उस पर 1 नंबर मिलेगा। टोटल 3 नंबर जीवन परिचय पर, 1 नंबर साहित्यिक परिचय पर और 1 नंबर आपको रचनाओं पर। टोटल आपको इस तरह लिखेंगे तब 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो अब हम देखेंगे इनके साहित्यिक परिचय की साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साहित्यिक परिचय में होता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किन किन टॉपिक पे रचनाएं की, जैसे निबंधकार, उपन्यास, आलोचक, ठीक है, और इन्हें उपाधियाँ कौन कौन से मिली थी, यही होता है साहित्यिक परिचय। तो ये आप देखिए आप लोगों की कमेंट भी आते हैं कि मैम साहित्यिक परिचय क्या होता है, और 12th में साहित्यिक परिचय आते हैं लिखने के लिए। तो इसी तरह के लिखने होते हैं, थोड़ी सी साहित्यिक परिचय लिखना होता है। कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि मैम आप जीवन परिचय बताई हैं और कॉपी में आता है बोर्ड पेपर में कि साहित्यिक परिचय। तो देखिए ये जो साहित्यिक हमने जीवन परिचय लिखने बताया यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की कमेंट्स नहीं आनी चाहिए कि मैम किस तरह लिखे, कैसे लिखे। और देखिए आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय चाहिए कि मैम कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइए, आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है। फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय में लिखना है निबंधकार, ठीक है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो निबंधकार है, आलोचक है, उपन्यासकार है के रूप में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी रहे हैं, ठीक है, फेमस रहे हैं। ललित निबंध के क्षेत्र के जो ललित निबंध है इसमें क्या है, युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उसके बाद आपको नीचे लास्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कृतियाँ हेडिंग डालना है। कृतियाँ में जो भी कृतियाँ है, अशोक के फूल इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर का नाम ही है अशोक के फूल। यहाँ पे पुनर्वाह, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, और कल्पलता, इस तरह की इनके ये कृतियाँ हैं। इन कृतियों को भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कृतियाँ आपको ऑप्शन के रूप में ये आपके 1-1 नंबर के आते हैं। ये क्या क्या है सब आपको याद कर लेना है कि अशोक के फूल क्या है, ठीक है, पुनर्वाह क्या है, पुनर्वाह जो है वो उपन्यास है, विचार प्रवाह बाण भट्ट की आत्मकथा इनके नाटक हैं, ठीक है। इस तरह आपको याद कर लेने हैं कि ये किस विधा की रचना है। तो ये हो गए हमारे जीवन परिचय लिखने की ट्रिक। इस तरह के अगर आप इस तरह से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर, जितने नंबर का जीवन परिचय आता है पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कहीं से भी नहीं कटेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस तरह जीवन परिचय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो एक टॉपर की एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप हम किस प्रकार टॉप किए हैं, किस प्रकार हमारे इतने मार्क्स आए हैं, अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किए गए हैं, हमारे टॉप होने की रहस्य किस प्रकार हमने अच्छे मार्क्स लाए, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे आपको वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।